दोस्तों तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एपी का जो चल रहा था क्वेश्चन 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 3 प्रश्नों को कराया था। 1, 2 और 3 तक मैंने करा दिया था आगे के वीडियो में, और अभी आप देख रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम डिस्कस करेंगे। आप लोग आराम से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपने राय को दें, अपने त्रुटि को बताएं। उससे भी नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले आप देखिए एपी में है, आपको जो गिवन डेट जो दिया गया है उसे आप इन्फॉर्मेशन के तौर पर पहले लिख लो। जो तरीका होता है बनाने का, सबसे पहले देखिए क्या तरीका होता है बनाने का। सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई आदमी जब कभी नहीं पढ़ा होता है तो उसके सामने यदि इस तरह के प्रश्न को रख दोगे आप, तो वो आखिर किस तरह से सोचेगा। हम आपको सोच के ही बताएंगे कैसे आखिर वो किस तरकीब से उसे सॉल्यूशन करेगा। देखिए क्या है, दिया गया है। जैसे हम लिख रहे हैं ना, एग्जाम के फॉर्मेट से काफी बेस्ट फॉर्मेट है। आप लोग जैसे यदि एग्जाम में लिख के आ जाओगे तो आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। दिया गया है क्या दिया गया आपके सामने, देखिए दिया गया 4 नंबर ये क्वेश्चन था। तो दिया गया है A3 बराबर आपका A3 बराबर क्या दिया है, तो बोलिएगा 15 दिया। कितना दिया है? 15 दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, S10 बराबर कितना दिया है, 125 दिया गया है। और उसके बाद आपको पूछा है D बराबर वाट, डी का यानी मान निकालना, डी का क्या करना है, मान निकालना है। और उसके बाद ना 810 बराबर वाट, इसका मान निकालना है। तो जो बच्चे आगे के एपी 5.1 एंड 5.2 को पढ़ चुका है उसके लिए ये आसान होगा, और जो नहीं पढ़े हो वो भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा उसे दिक्कतें होगी, बस आप भी बट आप भी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप किस तरह से सोचोगे, यहाँ पे कैसे सोचोगे, ये आपको दिया है, आप किस तरह से आखिर सोचने का सबसे पहला स्टेप क्या है। सर इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, A3 को आप आगे बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो। ऐसे आप क्या क्या लिख सकते हो, A3 को हम नहीं लिख सकते A प्लस में 2D, इसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये S10 इसको भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि A3 बराबर क्या है, A3 बराबर आपका 15 दिया गया, यही ना दिया गया है। और आप A3 को जानते हो कि आप कैसे लिख सकते हो। A पहले आप लिख दीजिए, उसके बाद 3 यहाँ है ना, इसमें 1 कम कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, और इसके साथ D सटा दीजिए, D सटा दिए बराबर ये 15 हो गया। सर ये क्या होता है, ये सर लिखने का तरीका होता है, आपको हम बताए थे आगे, ठीक है। A3 को हम A प्लस में 2D लिख लिए, हो गया बराबर 15। अच्छा यहाँ आपको समझ में ये चीजें आया कि नहीं आया होगा। इसे आप ना इक्वेशन फर्स्ट समझिए, इसे क्या समझिए, इक्वेशन फर्स्ट समझिए। इसको आप और क्या छेड़छाड़ कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, जैसे को तैसे रहेगा, आगे तो बढ़ेगा नहीं। आप देखिए S10 से आप क्या कर सकते हो, लिखो चूंकि S10 फिर S10 बराबर आपको 125 दिया गया है। आप जानते हो ना SN का फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूला होता है SN का। क्या फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होता है। तो AN वाला फॉर्मेट वाला एगो फॉर्मूला होता है और एगो विदाउट AN वाला होता है। तो विदाउट AN वाला आप लिखोगे तो वो होता है फॉर्मूला, देखिए N/2 इंटू क्या होता है 2A प्लस में N-1 इंटू D, ये ना होता है बराबर आपको ये 125 दिया गया। बोले यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। आवाज लगाना, ऐसे नहीं कि बस बैठे हैं, ठीक है, आप सब बताओगे, ठीक। अब देखिए यहाँ N क्या है सर, आप देखो ना, यहाँ S10 एंड A10, यानी कहने का मतलब यहाँ आप N का मतलब 10 समझोगे। क्या समझोगे, 10 समझोगे। तो इसमें ना S10 पूछ रहा है 125, तो N बराबर क्या 10 है, तो 10/2 हो गया। अब बताइए A आपको मालूम है किधरों A का इंफॉर्मेशन दिया है कि कोई डिजिट A का दिया गया, नहीं दिया गया, A तो अभी निकालना ही है। तो ये 2A हो गया, और ये आप जान रहे हो कि 10 होगा। N का मान कितना हो जाएगा, तो 10 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा सर 10 में जब आप 1 को घटाओगे तो 9 हो जाएगा। मन में ही कर लेना, ठीक है, ये सब चीज़ों को मन में ही करना है। और D तो आपको कहीं दिया ही नहीं है, और D सटा दो बराबर ही कितना हो गया, 125 हो गया। बोले यहाँ तक समझ में आया। इसे जब आप कटाओगे तो ये 5 हो जाएगा, बोले होगा कि नहीं होगा, तो ये 5 हो गया। आप देखिए ये 5 हो गया, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2A प्लस में 9D और बराबर ये 125। अब हमको आप ये बताओगे कि ये ना सर ये यहाँ मल्टीप्लाइड में है पूरा, यदि ये इसको आप इधर करोगे तो ये डिवाइड में होगा कि नहीं होगा, बोले डिवाइड में होगा ना, होगा डिवाइड में। तो इसे आप कटा दो, इसे जब आप कटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके 25 बार में खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ये बटे में ही होगा, हम इधर यहाँ इसको कर दिए। तो इसलिए देखिए क्या आया आपका 2A प्लस में 9D बराबर क्या है 25, ठीक है। इसे आप समीकरण सेकेंड मेजर करो। बोलो यहाँ तक किसी को कोई किंतु परंतु। आप देखो तुम जानते हो 3rd अध्याय पढ़े हो, 3रा यूनिट पढ़े हो तुम, जिसमें कि विलोपन, प्रतिस्थापन, बलगुणन ऐसे तरीका होता था बनाने का। क्या ये 2 समीकरण नहीं है, बस यही अंतर है कि यहाँ वहाँ x और y होता था, यहाँ A और D दिया है। उससे क्या मतलब है, तुम जो चीजें समझे हो बनाने का वैसे बनाओगे। देखो हम विलोपन से तुम्हें सॉल्व करने का तरीका बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। देखिए क्या होता है, आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज क्या है, आप जरा तक गौर करोगे। देखिए सबसे पहले A प्लस में 2D बराबर क्या है, जरा बोलिए तो, बोलो कितना है, 15 है। A प्लस में 2D बराबर क्या है, बोलो तो 15। और उसके बाद इक्वेशन सेकंड क्या है, 2A प्लस में कितना, बोलो तो 9D बराबर क्या है 25 है। तो ये सर क्या ऐसे ही सॉल्व होगा, नहीं, हम आपको बताए थे बराबर करना पड़ता है, जो बराबर। अच्छा ऊपर से यदि हम ऊपर में 2 से गुना कर दें, अच्छा ये समीकरण फर्स्ट हुआ ये, एंड समीकरण सेकंड, ऊपर में 2 से गुना कर दो और नीचे 1 से गुना कर दो। देखो इसमें कोई ऐसा टर्म होगा जो कि बराबर हो जाएगा, तीनों में से कोई ऐसा टर्म होगा जो कि बराबर, यानी पहला टर्म A का है, दूसरा टर्म D का, तीसरा टर्म बिना उसका है, मतलब खाली डिजिट है, संख्या है। तो देखिए 2 से जब आप गुना कीजिएगा टोटल में गुना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। क्या होगा 2A प्लस में 2 दूना 4 4D हो जाएगा बराबर 15 गुना 2 का 30 हो जाएगा। अब 1 से गुना करें कोई परिवर्तन नहीं,
9d बराबर 25। बोले यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? और देखिए विलोपन का एक नियम होता है, विलोपन बनाने का तरीका ये होता है कि ऊपर नीचे आपको देखना, यदि सेम सेम है, ऊपर नीचे आपको सेम सेम कहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर नीचे सेम सेम दिखाई दे रहा है, चिन्ह को भी देखना है, इसके आगे क्या है प्लस है, इसके आगे प्लस है। और आप लोगों को हम बताए थे कि चिन्ह यदि समान समान होगा क्या करने पर, घटाने पर, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस होगा तो भी ये घटाने पर, यदि ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस तो क्या करने पर, घटाने पर, यदि ऊपर प्लस नीचे माइनस तो जोड़ने पर, और ऊपर माइनस नीचे प्लस तो क्या करने पर, जोड़ने पर। तब आप देखिए इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, देखिए प्लस प्लस है, क्या करने पर, घटाने पर। तो आप लिख दोगे साइड में इधर, जैसे इसे ऐसे कर दो, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, इसका मतलब होता है माइनस। अब देखो आप ध्यान से समझना, इसके आगे प्लस है नहीं कुछ तो प्लस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस लिख के आप घेर दो। सर घेरने का भी रूल रेगुलेशन होता है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, उस सेफ्टी जोन के लिए आप दे सकते हो, ठीक है। आप देखो प्लस और माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब बताओ इसके आगे जो भी चिन्ह है सब बर्बाद, जो घेरा है उसी का मेन वैल्यू है, ऊपर प्लस नीचे माइनस सेम चीज खत्म हो जाएगा। देखिए 4 में 9 घटेगा कभी नहीं, उल्टा हो जाएगा, ये माइनस 5d हो जाएगा बराबर 30 में 25 घटेगा तो ये 5 हो जाएगा। तो कटा देखिए d बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे -5, यानी आंसर कितना आ गया, -1। इस तरह से d का आपने मान मेजर क्या किया, -1 किया। क्या आपको d का मान निकालने बोल रहा था? देखिए हमको d का मान निकालने बोल रहा था, d का मान बोला था ना निकालने, ये चीज को आपने निकाला, बोलो निकाला। आप देखिए आप क्या करना है, आपको देखो s10 ही है, यहाँ भी s10 है और यहाँ भी an यानी n का मान दोनों में सेम है। तो आप हमको ये बताओ an का आप मान कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। पहले यदि d यहाँ निकल चुका है तो d तो आप a निकाल सकते हो ना, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड में, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड में d का मान रखने पर, d का मान क्या करने पर, रखने पर, d का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट कहाँ है देखिए ना, यहाँ लिखिए a प्लस में 2d बराबर कितना है, 15 है। तो a और प्लस 2 गुना -1 ये ना होगा, ये 15, तो ये हो जाएगा a बराबर -2 और फिर 15 और ये इधर आएगा 2 + 17, यानी a का मान कितना आया, 17। जब a का मान 17 आया, चूंकि आपको a निकालने के लिए नहीं बोला था, आप ना a और d से कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। a और d से क्या कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो जैसे देखिए इधर वीडियो में दिखाई दे रहा, चलो आप देखो आप क्या करोगे कि a 17 हो गया, d -1 हो गया, आप नहीं जानते हो आपको क्या बोल रहा है, a 10 बोल रहा है। देखिए इधर कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हो a 10 को आप क्या लिख सकते हो, बता तो, a प्लस में क्या है, d 9d, a प्लस में 9d, a का मान क्या है जरा बोलिए तो 17, अब प्लस में 9 का मान क्या है, 9 का मान 9 ही है, d का मान -1, 17 -9 घट के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी a 10 का आपने मान क्या मेजर किया, 8 मेजर किया। दिया गया है सर d बराबर 5 दिया, d बराबर 5 दिया है, s9 बराबर क्या है, s9 बराबर 75, उसके बाद a बराबर वाट एंड a9 बराबर वाट। देखिए चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट है, आप सोचोगे कि आसानी से आप निकाल सकते हो, तो ये आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना आपको आगे अलग हट के सोचना पड़ता है, ठीक है, दूसरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, ठीक। आप देखिए सबसे पहले क्या है, आप ना ये d बराबर 5 दिया गया, d बराबर क्या दिया गया, 5। क्या आप d को आगे बढ़ा सकते हो, d बराबर 5 दिया, d को आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या बढ़ा सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं, s9 बराबर 75, इसे आप बढ़ा सकते हो, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। देखिए s9 और a9 यानी s9 a9 यानी n का मान यहाँ क्या है, n का मान क्या है 9, n का मान यहाँ 9 समझिएगा। क्यों? क्योंकि आपको an और sn में सेम चीजें दिया गया है और इसीलिए आप n का मान क्या समझोगे, 9 समझोगे। sn दिया है, a9 आपको पूछ रहा है और आपको n का मान 9 ज्ञात हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि चूंकि sn बराबर s9 बराबर क्या है 75 दिया, इसे आप क्या लिख सकते हो, बोलो तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। देखिए आप इसे क्या लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है s9 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू d, ये ना लिख सकते हैं n-1 इंटू d बराबर 75। अब देखिए बातचीत आप लोग नहीं कीजिए, इधर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है, n का मान क्या है, देखिए n का मान क्या है, n का मान 9 है, 9/2, उसके बाद 2a के बारे में आपको कोई जानकारी है क्या, बिल्कुल नहीं है, नहीं होगा। तो 2a हो गया प्लस में 9 में 1 घटा कितना 8 हो गया और ये d है बराबर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। बोलिए यहाँ आपको समझ में आया। आप सबसे पहले क्या ध्यान दोगे कि यहाँ ना सर आप देखिए कि 9 इधर भाग में, इधर 2 भाग में है और n क्या है, गुना में है, क्या है, गुना में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से इधर आएगा, ये भाग इधर गुना हो जाएगा और ये गुना भाग हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 2a प्लस में 8d, यही ना होगा। अब बराबर 75 और ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा और 9 गुना में इधर आएगा भाग हो जाएगा। बोले इसे आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। डी का मान क्या है, अच्छा डी का मान दिया है तो उसे भी कैलकुलेशन कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कीजिए ना। देखिए 3 × 9 और 3 दूना 6 बचा कितना 1, 3 × 5 15। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 2a प्लस में 8 गुनी डी का मान देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है 5 है, क्या दिक्कत है, 5 दे दिया आप। अब देखिए 25 × 2 50 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 2a प्लस में 8 × 5 = 40 कितना होगा 40 और ये 50 बटे कितना है 3, 50 बटे 3। और इससे आप क्या कॉमन ले सकते हो, बोलो तो आप क्या
कॉमन ले सकते हो, हालांकि आप छोड़ो, अभी 2-3 कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं, आप आगे काम करो। देखो 2a बराबर आप क्या लिख सकते हो 50/3 माइनस क्या लिख सकते हो 40, इधर प्लस को इधर आएगा माइनस। आप अभी तक आपने कहीं कोई गलती किया नहीं किया। अब देखिए इसे आप आगे सॉल्व करो, ठीक है। देखिए क्या होगा, 2a बराबर आपका हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 होगा और फिर ना आप इसका 50 हो जाएगा और फिर कितना होगा 3, यानी 4×3 12, ये ना होगा, बोलिए ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखिए जब घटेगा तो ये 2a बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए कितना 70 होगा ना, -70 हो जाएगा, -70/3। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया, -70 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 गुना में इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो ये a बराबर क्या बचा है आपका, a बराबर हो जाएगा -70/3 और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब इसे आप जब कटाओगे तो ये 35 हो जाएगा। इस तरह से आपने निकाला a बराबर कितना आया -35/3। लगता है कि सर ये आंसर आप गलत निकाले, नहीं आप आंसर सही निकालो, आपका तरीका रहेगा ठीक तो आपका आंसर भी ठीक आएगा। माइनस रहने से आंसर गलत नहीं होता, बस चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट है और क्या आंसर सही होगा। देखिए अब क्या है, a का मान इतना आपने निकाला, आपको क्या पूछ रहा, a का मान निकाला, a पूछ रहा था a मैंने निकाला। अब क्या पूछ रहा, a9 बराबर। अच्छा सबसे पहले ये सब छोड़िए, कोई भी प्रश्न में यदि आपको a ज्ञात हो और d ज्ञात हो और an के फॉर्मेट में कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले उसका इधर हम कर देते हैं। क्या होगा कि हमको पूछ रहा a9 बराबर, आप नहीं बता सकते हो a9 बराबर क्या होगा, a प्लस में कई d, a प्लस में कई d होगा, जरा बोलिए तो a प्लस में 8d हो जाएगा। a का मान आपके प्रश्न में क्या है, देखिए तो -35/3 और फिर प्लस में हो जाएगा 8 गुनी d का मान क्या है, जरा बोलिए तो d का मान 5 हो जाएगा। तो ये -35/3 और फिर ये प्लस में हो जाएगा 8×5 = 40/1। अब इसका एलसीएम जब लोगे तो ये 3 हो गया और ये -35 हो गया और ये 3 हो जाएगा। 1 से 3 में भाग लगाओगे 3 होगा, 3 गुना 4 4 12। 120 में जब आप 35 को घटाओगे तो क्या होगा, 10 में 5 घटेगा तो 5 और फिर ना 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 8 हो जाएगा, ये ना होगा, कौन सा बचाएगा, ठीक है 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 85/3। इस तरह से आपका आंसर निकलेगा a9 बराबर 85/3। बोलिए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप लिखने का प्रयास करें, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां नंबर क्वेश्चन तक बताया और देखिए ये 6ठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम लाए हैं। आप लोग एकदम आराम से इसको बनाइएगा, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बाकी काम फिनिश हो जाएगा। देखिए क्या गौरव सही बोले ना, चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए दोस्तों, मेरे ऑफलाइन के बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग एंजॉय के साथ पढ़ते हैं। क्या गौरव सही बात बोले ना, देखिए चलो ठीक है, मस्ती में सोल्यूशन SOLUTION सोल्यूशन। आप देखिए सबसे पहले क्या है, आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया उसे आप नोट पॉइंट करो, इसे क्या करोगे नोट करोगे। देखिए क्या है आपका दिया गया a बराबर आपका 2 दिया गया है और उसके बाद d बराबर क्या दिया गया, d बराबर आपका दिया गया है, d बराबर आपका दिया गया 8 दिया गया, ठीक है, d बराबर 8 दिया गया है, a बराबर क्या दिया गया है 2 दिया गया। उसके बाद SN बराबर देखिए क्या दिया गया, SN बराबर 90 दिया गया है और उसके बाद n बराबर वाट, n बराबर क्या है वाट और an बराबर वाट। आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने लिखा, गिवन डेट मैंने लिखा, आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, क्या तरीका होगा भैया, हेलो आप लोग इधर ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहले इसे आप a को लेके तो आगे बढ़ नहीं सकते हो, a को आप आगे बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते हो, आप जिसे आगे बढ़ा सकते हो उसे आप ना आगे बढ़ाओगे, ना तो आप a को बढ़ा सकते हो ना ही आप d को बढ़ा सकते हो। आप बढ़ा सकते हो तो SN को बढ़ा सकते हो, बोलो बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और देखिए ना SN को बढ़ा सकते हैं, 3 चीज़ दिया जिसमें कि 2 चीज़ को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, 1 चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, वो है मेरा क्या SN है, तो SN को आप आगे बढ़ाओ। देखिए क्या है, चूंकि फॉर्मूला ये होता है सर SN बराबर, देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया गया 90 के बराबर SN है। सर आप ना SN को कुछ लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो ना, SN का फॉर्मूला होता है विदाउट an वाला, क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है सर देखिए होता है फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × क्या होता है d होता है, ठीक है, इतना होता है बराबर क्या होता है 90। अब देखिए सबसे पहले चीज़ों को आप समझिए और करते जाइए। n का मान आपको ज्ञात है क्या, नहीं सर n का मान देखिए निकालने बोल रहा है, ठीक है, ज्ञात नहीं है। आप ये मत समझिएगा n का मान 2 है, यहाँ n यहाँ वाट है, वहाँ क्या है वाट, यानी आपको निकालने के लिए बोल रहा है n बराबर वाट। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये n × ये 2 है भाग में इधर आएगा, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a का मान जरा देखिए सवाल में क्या है 2 है और ये फिर प्लस n का मान पता नहीं सर 1 हो जाएगा और d का मान क्या आपके प्रश्न में 8 है, ठीक है, ये बराबर 90 हो गया। और ना ये 2 गुना था इधर आएगा, सॉरी भाग था इधर आ गया गुना में, तो 90 × 2 कितना 180 के बराबर हो गया। अब क्या हो जाएगा आप लोग देखिएगा n × 2 × 2 4 हो जाएगा प्लस में, अब देखिए 8 गुना n की जगह तो 8n होगा कि नहीं होगा, और -8 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए बराबर 180 को लिख दीजिए। बोलिए आप यहाँ तक किए होंगे, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर सकते हो, आप ना ब्रैकेट के अंदर वाले चीज़ों को करोगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका n × 4 और 8, ये +4 - 8 आंसर क्या होगा, जरा बोलिए तो इसका आंसर क्या होगा गौरव, इसका आंसर क्या होगा 4 और -8 का आंसर क्या होगा, बोलो तो, हाँ बोलिए ये -4 होगा। देखिए गौरव कुमार सही बताया, इस तरह से ही करोड़पति बन गया, 7 करोड़ का मालिक। देखिए ये -4 हो गया, तो ये -4 हो जाएगा घट के, तो पहले 8n लिख ना लीजिए आप और ये -4 और ब्रैकेट को रहने दीजिए बराबर 180। क्या गौरव लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। परदेशी का ध्यान किधर है, देखिए प्रदेश में है, आप कृपया ध्यान दीजिएगा परदेशी। सबसे पहले n × 8n कितना हो जाएगा, जरा बोलिए टिंकू, n × 8n, आप ही टिंकू हैं, n × 8n क्या हो जाएगा टिंकू,
8n स्क्वायर होगा, क्या होगा 8n स्क्वायर, और ये फिर क्या हो जाएगा 4n होगा, क्या होगा 4n बराबर ये हो जाएगा आपका 180। अब एक बार फिर से आप कॉमन ले लो संख्या, यदि आप कॉमन लोगे 4 को तो देखिए इसमें क्या बचेगा 2n स्क्वायर बचेगा माइनस इसमें n बच जाएगा बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया? जब यहाँ तक समझ में आ गया तब तो आगे भी समझ में आइए जाएगा ना गौरव। देखिए सबसे पहले क्या है 2n स्क्वायर, आएगा ना आगे समझ में, आ जाएगा समझ में। चलो देखो 2n स्क्वायर माइनस n बराबर ये हो जाएगा 180, और अब देखिए आप इधर ये गुना में इधर आएगा, क्या हो जाएगा भगवानी बोलो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। चलो ये भाग हो जाएगा, आप कटाओगे तो 2 बार में आप जानते हो 90 हो जाता है, फिर ऐसे कटाओ देखिए 4 दूना 4 चौके 16 17 18 2 4 5 6 20, यानी ये 45 बार में फिनिश हो गया। बोले टिंकू समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा टिंकू ना है। देखिए अब ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये सब जैसे देखता लगता है कहीं सवाल इला पढ़वे नहीं किया, बड़ा विचित्र ढंग से देखता है, लगता है कि गंगा जी में इन लोग को कहाँ से ही आ गया खो के, मतलब तैरते बचपन में धरा होगा कोई टोकरी में, हेलते हेलते किधर चढ़ गया अभी मिला है। चलिए कोई नहीं, मस्ती करके पढ़िए। देखिए क्या है 2n स्क्वायर माइनस ये n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45, ये प्लस को है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए 95। अच्छा ये 4 कर देते हैं, ठीक है ना गौरव। अब देखिए ये प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा अंकुश, क्या हो जाएगा माइनस में, ये 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। यहाँ तक तो आप लोग कर लोगे, बट यहाँ से थोड़ा सा आप यदि भूलोगे तो बस आपका हो गया कहानी खत्म। क्या हो जाएगा आप नहीं बना पाओगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, यह 9th का रूल एंड रेगुलेशन पॉलिनोमियल चैप्टर का बहुपद का है कि नहीं है, बहुपद का। आप इसे पहले तोड़ने का प्रयास करोगे, इसे क्या करने का प्रयास करोगे, तोड़ने का। जब 45 को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 5 45, 3 गुना 3 गुना 5, और साइड से ये 2 को भी लगा दोगे। देखिए अब इसे आप 2 को गुणनखंड कीजिए, 2 को गुणनखंड 5, देखिए 5 गुना 3 या 9 लिख सकते हो, 5 गुना 2 10, और 10 और 9 में तोड़िएगा ना, 10 और 9 से आप 1 पे जा सकते हो, 1 पे जाना, या माइनस 1 है ना कि प्लस 1। तो जब आप प्लस 1 जाते हैं तो आप कैसे प्लस 1 पे पहुंचते हैं, 10 में 9 घटा देते हैं, ये ना घटाते हैं। यदि आप माइनस 1 पे जाओगे तो 9 में आपको 10 घटाना होगा, कहने का मतलब 9 को प्लस में लेना है और 10 को माइनस में लेना। आप अब देखिए क्या कीजिए 2n स्क्वायर, अब देखिए 9 को प्लस में लेना है, 9 को किस में लेना है प्लस में, और 10 को माइनस में, 10 को माइनस में 10n और प्लस में 9n, ठीक है। इसको अब मिटा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस 45 बराबर ये 0 हो गया। अब देखिए कोई चीज़ नहीं है, आप आराम से करते जाओ। देखिए इससे कॉमन क्या आएगा, 2 को देखिए, इससे कॉमन आ जाएगा 2 और n आ जाएगा कॉमन, 2 और n जब कॉमन आएगा तो इसमें 1 1 बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, इसमें कई को बचेगा 5 ना बच जाएगा, 5 इसमें और कुछ भी नहीं बचेगा n, क्योंकि हम बाहर ही निकाल लिए थे, n बाहर निकाले थे ना। और उसके बाद फिर प्लस में, प्लस इससे आप क्या कॉमन लोगे, इससे आप 9 कॉमन जब लोगे तो n माइनस 9 5 45, यानी इसमें 5 बच गया बराबर 0, ठीक है। आप लोग देखिए अब क्या हो जाएगा, बीच वाला ये दोनों ना आप एक बार लिखते हो, यानी आप इसको भी कॉमन लेते हो, तो ये हो जाएगा n माइनस 5 इंटू 2n माइनस प्लस में 9 बराबर क्या 0, और इस तरह से आपने देखा n माइनस 5 बराबर 0 एंड 2n प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसलिए n बराबर 5 हो गया, और फिर ना और आपका हो गया 2n, ये हो जाएगा n बराबर माइनस 9/2। यानी आप बताइए कोई भी नंबर, कोई भी पदों की संख्या वो माइनस में थोड़ी ना होती है, बताए थे ना आपको, माइनस में नहीं होती है ना बटे में होती है, बस यदि होती है तो वो प्राकृतिक संख्या यानी गिनती में होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी n का मान कितना आया 5 आया, n आंसर हो गया n का मान 5। अब देखिए n का मान बोला था और an का मान बोला था, तो सबसे पहले हमको ये बात आप बताओ कि an यानी an का मान कितना निकला, जरा बोलिए तो 5 निकला है। तो आपको क्या पूछा, an की जगह पर 5, a5 पूछ रहा, ये ना पूछ रहा a5 बराबर आप क्या लिख सकते हो, a5 बराबर a प्लस में 4d लिख सकते हो ना। तो a का मान क्या आपके प्रश्न में दिया होगा, देखिए a का मान 2 है और प्लस में 4, और ये फिर क्या हो जाएगा, d का मान क्या दिया है 8, अब 2 और प्लस में 8 किया 24 8 32, और 32 और 2 क्या हो जाएगा 34। इस तरह से आपने a5 बराबर 34 को भी निकाला। देखिए आपको प्रश्न, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये हम नहीं दिख रहे हैं, चलिए लीजिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट एकदम दबा के छोड़ दीजिए, ना लीजिए।